अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अब ये एपिसोड 3 है, हमारी पेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। ये एपिसोड 3 है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने रीबाउंड हेडेक के बारे में पढ़ लिया था। रीबाउंड हेडेक क्यों होता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, यानी किस मेडिसिन के नतीजे में साइड इफ़ेक्ट के तौर पे रीबाउंड इफ़ेक्ट हो सकता है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था। अभी इस एपिसोड में हम लोग देख लेते हैं मसल पेन के रिलेटेड। आप लोग अमूमन देखेंगे कि जिन घरों में बुज़ुर्ग हैं वहाँ पर आप लोग एक मेडिसिन देखेंगे, स्टैटिन नाम से मेडिसिन है। स्टैटिन तो क्लास में आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप लोग मेडिसिन उठाएं उसके ऊपर लिखा होगा सिम्वेस्टैटिन या एटोवेस्टैटिन। ये मेडिसिन यूज़ होती हैं कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रोल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं। आप लोग देखेंगे ये मेडिसिन यूज़ होती हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से जो हार्ट रिलेटेड दिल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाते हैं, उसका रिस्क कम हो जाता है। तो बुज़ुर्ग अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं इसकी वजह से, स्टैटिन के यूज़ की वजह से। ज़ाहिर बात है डॉक्टर ने आपको लिख के दिए हैं, आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा ही होगा आपको। लेकिन इसके रेयर केसेस में जो बहुत कम कम नज़र आते हैं, वो केसेस रेयर केसेस में आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वजह से मसल पेन शुरू हो जाता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद मसल पेन शुरू हो जाते हैं और उसमें भी मज़ीद रेयर केसेस में, उसमें मज़ीद कम से कम केसेस में ऐसा भी होता है कि मसल डैमेज भी हो सकता है इस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकता है। और इस मसल पेन को, जो मसल का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, इसको मायोपैथी कह देते हैं। और ये इस वजह से हो जाता है कि स्टैटिन जब बॉडी में जाते हैं तो बॉडी के अंदर एक केमिकल है कोएंजाइम Q10, जो मसल की रिपेयर और मसल की एनर्जी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बॉडी के अंदर। लेकिन स्टैटिन्स कोएंजाइम Q10 की प्रोडक्शन के को डिस्टर्ब करके रख देते हैं, उनकी प्रोडक्शन सही तरह से नहीं होने देते, जिस वजह से मसल्स के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, मोस्टली मसल पेन शुरू हो जाते हैं। जो मायोपैथी मसल पेन है, जो अगर स्टैटिन्स के यूज़ के बाद हो रही है, इसके सिम्टम्स में अगर आप लोग देखें तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि मसल सोरनेस हो रही है। सोरनेस ऐसी कंडीशन को कहेंगे जब आप आपके मसल्स अनकंफर्टेबल और पेनफुल से महसूस कर रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा मसल्स के होते हुए। फिर आप लोग यूँ कह सकते हैं कि मसल क्रैम्पिंग होती है। क्रैम्पिंग लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मसल्स के खिंचाव की वजह से, कंट्रैक्शन की वजह से यकदम दर्द होता है। इसके अलावा स्टिफनेस हो सकती है मसल्स के अंदर, और स्पेशली एक्सरसाइज के बाद ये मसले क्रिएट हो सकते हैं, ये मसला हो सकता है आप लोगों को। अगर इस चीज़ को ठीक ना करें तो लॉन्ग टर्म में यूँ हो सकता है कि ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ को मुतासिर करेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर देगा। तो मसल का एक प्रॉब्लम है जो रेयर केसेस में स्टैटिन के यूज़ के बाद हो सकता है। खुशी की खबर यह है कि इसके ऊपर काबू भी पाया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। दो काम आप लोग कर सकते हैं। एक, कोएंजाइम Q10 को अपनी बॉडी में डालना शुरू करें आप लोग। ये आप लोगों को मीट, फिश, नट्स वगैरह के अंदर मिलता है और अमूमन रिसर्च से ये पता लगा है कि 100 mg पर डे के हिसाब से अगर कोएंजाइम Q10 बॉडी में जाता है तो वो अच्छी अमाउंट है और मसल्स की लिए हेल्पफुल है। लेकिन फिर भी आप लोग किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें और उसके साथ मिल के वो आपको जो एडवाइस करे उसके मुताबिक कोएंजाइम Q10 को आप लोग इस्तेमाल करना शुरू करें। दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग को अगर मसल पेन शुरू हो रहा है और आप लोग स्टैटिन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिए, तो आप लोग उसी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मशवरा करें कि मुझे मसल पेन शुरू हो गया और स्टैटिन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कहीं ये स्टैटिन्स की वजह से तो नहीं हो रहा। तो वो फिर दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि वो आपकी डोज को लो कर देगा, जो आप डोज ऑलरेडी सिम्वेस्टैटिन, एटोवेस्टैटिन की डोज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कम डोज पे आपको ले आएगा वो डॉक्टर। दूसरा काम वो ये कर सकते हैं कि हो सकता है कोई इससे बेहतर स्टैटिन आपको दे दे, दूसरा स्टैटिन, जैसे रोसुवेस्टैटिन है, प्रेवेस्टैटिन है। तो ये स्टैटिन्स आपकी चेंज करके, मेडिसिन चेंज करके आपको वो लिख दे और आप वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे आपके ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये डॉक्टर के साथ मिल के आप मशवरे से ये काम कर सकते हैं। खुद से आप लोग करेंगे तो फिर अगेन साइड इफ़ेक्ट्स के सब मसले सामने आ सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस हैं इसके।
जो आप डॉक्टर के साथ मिलके और एक्सपर्ट के साथ मिलके कर सकते हैं। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को, कि आप लोगों ने स्टैटिन्स का इस्तेमाल हो रहा है आपके घर में तो क्या ख्याल रखना है, आप लोगों ने क्या करना है। स्टैटिन्स का इस्तेमाल हो रहा है तो चेक करें मसल पेन तो नहीं शुरू हो गए बुज़ुर्ग को या उन पेशेंट को, ये एक चीज़ पहली करनी है। फिर आप लोगों ने एक्सपर्ट के साथ बैठना है, उससे कहना है कि स्टैटिन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मसल का पेन भी शुरू हो गया है और बल्कि हो रहा है काफ़ी दिनों से, तो ये अब क्या करना चाहिए इस बारे में। एक्सपर्ट के साथ बैठना है आप लोगों ने। तीसरा ये कि उनसे मशवरा करें, कोएंजाइम Q10 की एडिशन करें अपनी खुराक के अंदर। वो मशवरे के साथ आप लोग कोएंजाइम Q10 का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दें ताकि मसल का जो पेन है वो कम हो, मसल डैमेज कम हो और मसल रिपेयर ज़्यादा हो। चौथा पॉइंट, उनके साथ मशवरे के साथ अगर वो कहते हैं तो आप अपनी स्टैटिन की डोज़ को या तो लो कर लें या ड्रग को चेंज कर लें, दूसरी कोई स्टैटिन इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। और पांचवा पॉइंट, पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, स्टे हाइड्रेटेड। आप लोग पानी पिएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज करें ताकि आपके मसल्स का इस्तेमाल हो और मसल्स का इस्तेमाल ही मसल्स की मजबूती का बायस बनेगा। तो मसल्स इस्तेमाल हो, एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी वर्सनिंग किस्म की सिचुएशन, किसी भी वक्त, सिर्फ स्टैटिन से इस्तेमाल नहीं, किसी भी वक्त में जब सिचुएशन वर्स हो रही है, साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं बल्कि परसिस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग फ़ौरन से एक्सपर्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, फार्मासिस्ट से पूछें, तो ये आप लोगों को सही मशवरा देंगे। खुद से कोई तेज़ियाँ ना दिखाएं, बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट से मिल लें। तो ये था मसल रिलेटेड पेन, स्पेशली रिलेटेड टू स्टैटिन यूज़। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और उम्मीद है आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और मुझे भी फीडबैक देंगे। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वो भी बताएंगे, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो भी बताएंगे, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं और ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकूँ, मेहनत से काम कर सकूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।